आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स जिससे कि आपका गार्डन हरा भरा रहेगा। आपके किचन गार्डन में ज़्यादा सब्जियां आपको मिलेंगी, फ्लावरिंग प्लांट से ज़्यादा फूल आपको मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कोई भी टिप मिस ना कर दें। अपने गार्डन में जितने भी कंटेनर्स हैं उनका साइज़ बड़ा रखें। बड़े कंटेनर में आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। प्लांट्स की ग्रोथ खूब होती है। देखिए ये इसके पत्ते मूली के तो यही बताते हैं कि ये कितने हेल्दी प्लांट हैं और इस पे ऑब्वियसली मूली भी बहुत अच्छी बनेगी। उसका शॉर्ट मैंने शेयर किया था, मैंने अभी मूलियाँ हार्वेस्ट की थी, तो आप वो शॉर्ट मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये बड़े ग्रो बैग्स में मैंने गर्मियों की बेलें लगाई थी और घिए इतने ज़्यादा इसमें से मुझे मिले थे। आज तक मुझे ऐसा रिज़ल्ट अपने टेरेस गार्डन पर से नहीं मिला था। जो रिज़ल्ट मुझे इन ग्रो बैग्स में घिए की बेलों में से मिला, और वो वीडियोस भी मैंने शेयर किए हैं। अभी गर्मियां आने वाली हैं तो आप बेलों को आराम से घर पर लगा सकते हैं, और शर्त यही है कि कंटेनर बड़ा होना चाहिए। आमतौर पर हम छोटे गमलों में घिया, तोरी, लौकी की बेलें लगा लेते हैं, हलवा कद्दू की बेलें लगा लेते हैं। उसमें बेलें थोड़ा बहुत बढ़ती हैं लेकिन न्यूट्रिशन उनको उतनी नहीं मिलती। सो आपको एक दो घिया मिल जाएंगे, अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन इस बार का रिज़ल्ट तो वाकई सरप्राइजिंग था। यहीं पे इन्हीं ग्रो बैग्स में मैंने वो बेलें लगाई थी। यहाँ एक आध बेल इस पेटी में लगी हुई थी और उस पर जो घिए लगे थे, ऊपर आई बटन पर लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा वो वीडियो। और इस गर्मियों बड़े कंटेनर में आप भी ज़रूर लगाइएगा घिया और लौकी की बेलें। और हलवा कद्दू भी मैंने हार्वेस्ट किया हुआ है अपने गार्डन से। नेक्स्ट टिप है कि आप अपने गार्डन में मिट्टी खूब अच्छी बनाइए। हम बहुत ज़्यादा खाद नहीं ला सकते, खाद मिला नहीं सकते, तो आप जितने ज़्यादा पत्ते, सूखे पत्ते वगैरह हैं वो अपनी मिट्टी में ऐड करिए। मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, धीरे धीरे मिट्टी अच्छी होती रहेगी। जो भी गार्डन वेस्ट है या किचन वेस्ट है, आप उसको इस तरह से किसी बेकार कंटेनर में भरते रहिए, उसमें मिट्टी डालते रहिए, तो मिट्टी आपकी 2-3 महीने में ही अच्छी होने लगेगी। इसी तरह आप बड़े ग्रो बैग्स या कंटेनर को भी भर सकते हैं। गार्डन में से जितना भी वेस्ट निकलता है, आप बस शर्त ये है कि उस पर कोई बीमारी नहीं लगी होनी चाहिए, तो उसको आप इन कंटेनर्स के नीचे डालिए, लेयर्स बनाइए, ऊपर से मिट्टी डालते जाइए और फिर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे अपने किचन गार्डन में से। तो नेक्स्ट है जी पानी के बारे में। कंटेनर आप जो भी यूज़ करें, चाहे वो थर्मोकोल के कंटेनर्स हों, चाहे ग्रो बैग्स हों या सीमेंट के गमले हों, तो उनमें नीचे होल ज़रूर बनी होनी चाहिए एक्स्ट्रा पानी निकलने के लिए। पानी जमा नहीं होना चाहिए आपके कंटेनर्स में, क्योंकि अगर पानी इनमें रुकेगा तो रूट्स गल जाएंगी, उनमें फंगस लग जाएगी और फिर प्लांट्स आपको अच्छा रिजल्ट्स नहीं देंगे। ऐसे ही वो बर्बाद जाएगी आपकी सारी मेहनत। अगली बात है जी कि आप अपने गार्डन में जितने भी प्लांट्स हैं उसमें से जो पत्ते पीले पड़ जाते हैं, देखिए जैसे यही है गोभी है, तो इसमें कुछ पत्ते, ये पीछे एक बड़ा सा है पत्ता और ये पीले रंग का हो गया है। तो ऐसे जितने भी पत्ते हैं जो पीले हो जाते हैं उनको आप साथ साथ हटाते रहिए। फिर प्लांट्स की एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। तो पत्ता जब पीला होने लगे तभी आप उसको हटा दीजिए, ज़्यादा इंतज़ार मत करिए पत्ते के सूखने का, तो उससे आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। प्लांट कोई भी हो, मूली है, चाहे आपने टमाटर लगाए हैं, बैंगन लगाए हैं, घिया है, उन सभी में से आप पुरानी ब्रांचेस और पत्तों को हटाते रहिए। फ्लावरिंग प्लांट्स में से जो फ्लावर्स पुराने हो जाते हैं उनको भी आप साथ साथ ही तोड़ते रहिए। इससे प्लांट्स पर नई नई बर्ड्स आएंगी और आपको लगातार फ्लावर्स मिलते रहेंगे। जैसे यहाँ देखिए, ये फूल अभी ठीक है लेकिन ये फूल पुराना हो गया है, इसकी पंखुड़ियाँ साइड से मुरझाने लगी हैं, और अगर हम इसको तोड़कर देखेंगे तो इसमें बीज बनने लगे हैं। तो बीज बनने से पहले ही आप इन फ्लावर्स को हटा दीजिए। देखिए ये काले काले इसके बीज हैं गेंदे के। तो अगर ऐसे ही इन फ्लावर्स को लगा रहने देंगे तो पौधे को लगेगा कि उसका काम ख़त्म हो गया। बीज बनाना काम होता है अपनी नई पीढ़ी के लिए, तो प्लांट्स पर और फ्लावर्स आना बंद हो जाएंगे।
तो घबराइए मत। बहुत बार हमें लगता है कि इतने सुंदर फूलों को हम तोड़ दें, लेकिन अगर आप तोड़ेंगे तो आपको और बहुत से फ्लावर्स, नए नए फ्लावर्स मिलते रहेंगे। कुछ फ्लावर्स के प्लांट्स हैं जिनमें बीज नहीं बनते, लेकिन जो फ्लावर पुराने हो जाते हैं, जैसे ये क्राइजेंथेमम का प्लांट है, देखिए कितने सुंदर फूल हैं, ये नए फूल हैं इस पर, लेकिन यहाँ पर ये फूल सारे के सारे पुराने हो गए हैं, ये पहले के लगे हुए हैं। तो इन फूलों को मुझे तोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इन फूलों को लगा रहने दूंगी तो ये बीमारियों को भी आमंत्रित करेंगे। इसमें एफिड्स आएंगे, बहुत से और इंसेक्ट्स इसमें छिपेंगे, तो इससे अच्छा है कि मैं इनको पहले ही हटा दूं। तो आप भी इसी तरह करिए। अगर आपने अपने गार्डन में ढेर सारे फूल लेने हैं, आप चाहते हैं कि हमेशा आपके गार्डन में फूल खिले रहें, अगला टिप कि आप गुड़ाई करते रहें। नहीं, अगर आप गुड़ाई नहीं करेंगे तो देखिए, जैसे मौसम बरसात का होगा या सर्दियों में इस तरह से काई जमने लगती है, तो इसको समय रहते आप गुड़ाई कर देंगे तो ये समस्या आपको नहीं आएगी। इसके साथ ही इसमें से जो भी अनवांटेड प्लांट्स उगते हैं उन सबको आप समय रहते ही हटा दीजिए, नहीं तो वो आपके प्लांट्स की न्यूट्रिशन खा जाएंगे सारी। और गमलों में तो वैसे भी कम न्यूट्रिशन होती है, तो उसमें से भी अगर ये सारे खरपतवार न्यूट्रिशन में हिस्सा मांगने लगेंगे तो फिर प्लांट्स बहुत अच्छे नहीं होंगे। बहुत सी सब्जियों के बीज काफ़ी बड़े होते हैं, तो आप उनको दूर दूर लगाइए। जितने डिस्टेंस पे लगाएंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके बीज बहुत छोटे होते हैं, तो उनको आप एक एक करके नहीं लगा सकते, बहुत टाइम लगता है। जैसे ये शलगम है, तो देखिए ये कितने ज़्यादा घने पौधे उगाए हैं। जब ये प्लांट्स उगाएं, थोड़े से बड़े हो जाएं, तब आप इसकी थिनिंग कर दीजिए। जैसे ये देखिए, ये इतने सारे प्लांट्स एक जगह पर उगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली या कहाँ पर शलगम बनेंगे, तो इसलिए इनकी थिनिंग करना ज़रूरी है। तो थिनिंग करने के लिए आप जो सबसे वीक प्लांट्स हैं उनको निकाल दीजिए। जैसे यहाँ पर ये एक अच्छा प्लांट है, इसको मैं रहने दूंगी, देखिए। और इसके साथ ये जो दो प्लांट्स हैं ये मुझे निकाल देने होंगे, तो इन दोनों प्लांट्स को मैं निकाल देती हूँ। ये थिनिंग यहीं पे नहीं, इस पूरे गमले में करने की ज़रूरत है। तो ये काम आप ज़रूर करिए, खासकर सर्दियों की सब्जी में के लिए। गाजर के बीज बहुत बारीक होते हैं, ये शलगम के बीज बहुत बारीक होते हैं। धनिया के बीज तो चलो आप थोड़ी थोड़ी दूर लगा सकते हैं, पालक के बीजों को भी आप डिस्टेंस पे लगा सकते हैं, लेकिन ये जो बहुत बारीक बीज हैं तो यहाँ पर थिनिंग कर देंगे तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। यहाँ पर ये एक शलगम बनने लगा है, लेकिन इसके साथ ही देखिए ये दूसरा शलगम है, तो इसको मुझे निकाल देना चाहिए, तभी ये शलगम बढ़ेगा। इसी तरह यहाँ पर भी इसकी दूसरी तरफ जितने भी ये इसके पास वाला एरिया है वो मुझे क्लियर करना चाहिए, तो तभी ये शलगम जो है इसको ग्रोथ के लिए स्पेस मिलेगी और अच्छा रिजल्ट मुझे मिलेगा। ये इस तरह से जो थिनिंग करने के बाद प्लांट्स हैं तो इनको आप फेंकिएगा नहीं। जितना भी गार्डन वेस्ट है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सारे का सारा गार्डन वेस्ट आप बड़े ग्रो बैग्स, कंटेनर्स, कोई भी आपके पास गमले हैं उनको भरने के लिए इस्तेमाल करिए। तो अगली बात है हार्वेस्टिंग के बारे में। तो सब्जियों को आप समय रहते हार्वेस्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप वेट करते रहेंगे तो आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा सब्जी का। गमलों में, कंटेनर्स में सीमित जगह होती है, सीमित न्यूट्रिशन मिलती है, तो इसलिए ज़मीन में लगाई सब्जियों जैसा रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता। तो अगर आप वेट करते रहेंगे तो सब्ज़ी, जो फल है या सब्ज़ी है, वो ज़्यादा पक जाएगी, उसमें सीड्स फॉर्मेशन होने लगेगी और फिर आपकी मेहनत बेकार जाएगी। जो टेस्ट आप घर की सब्जियों से चाहते हैं वो आपको उतना नहीं मिलेगा। गर्मी की सब्जियों की तो आप जितनी हार्वेस्टिंग करते जाएंगे आपको उतनी ही और सब्जी मिलती जाएगी, प्लांट्स और फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे। जैसे मिर्च का पौधा है, भिंडी है। अपने गार्डन में पेस्ट कंट्रोल करने के लिए आप कुछ इस तरह के प्लांट्स उगाइए जो पेस्ट्स को अच्छे, इंसेक्ट्स को अच्छे नहीं लगते हैं, इंसेक्ट्स उनसे दूर भागते हैं। जैसे कि ये प्याज है,
लहसुन है, तो सर्दियों में आप ये प्याज लहसुन हर एक कंटेनर में लगाइए। अगर आप सब्जियों से ज़्यादा हार्वेस्टिंग चाहते हैं, ज़्यादा फ्रूटिंग चाहते हैं, तो फूलों के प्लांट्स ज़रूर लगाइए। ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, खूब पॉलिनेशन होती है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्जियां और फल तोड़ने को मिलते हैं। होप के ये टिप्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगर टिप्स थोड़े से भी अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।